पहन मुखौटा धर्म का, करते दिन भर पाप, भंडारा करता फिरे घर में भूखा बाप। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। जीवन भर यदि हम पत्थर को पूजते रहें, यदि विश्वास रहा, यदि भक्ति रही, तो भगवान दर्शन दे देंगे। लेकिन साक्षात माता पिता स्वरूप हर समय, हर दिन, हर हाल में हमारे साथ है। उस माँ बाप का आदर करना सीखो, उस माँ बाप का सम्मान करना सीखो। माता पिता की सेवा करो, आनंद अपन झोली भरो। जय, आप लोग बोलना जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबको 3 बार बोलना है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, इस भजन में आप सभी साथ देंगे। आप सभी बोलेंगे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माता पिता की सेवा करो, आनंदमय अपन झोली भरो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दाई दादा की सेवा करो, आनंदमय अपन झोली भरो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जिन चरण में झुकते कृष्ण और राम, माता पिता है चारों धाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और बड़े बिहनील करो प्रणाम, हो जाही सब पूरन काम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ताजिन्न 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 रघुपति राघव राजा हो राम। सभी गाइए, बड़े प्रेम से ताली की सेवा जय करते। सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जिन चरण में झुकते कृष्ण और राम, माता पिता है चारों धाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बड़े बिहनील करो प्रणाम, हो जाही सब पूरन काम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और माता पिता की सेवा करो, आनंदमय अपन झोली भरो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। धरती के देवता माता पिता सेवा बिन रही जगत हरिता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पूजा करीन गणपति भगवान, प्रथम पूज्य होंगे जगजान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे पूजा करीन गणपति भगवान, प्रथम पूज्य होंगे जगजान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माता में सब तीरथ के वास, पिता में सब देवता के निवास। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माता में सब तीरथ के वास, पिता में सब देवता के निवास। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माता पिता के सेवा करो, आनंदमय अपन झोली भरो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे माता पिता जन ठुकरा थे, वो दर दर ठोकर खाते। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दाई ददल जिन ठुकरा थे, वो दर दर ठोकर खाते। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दाई ददल जिन रीझा थे, वो तो दूर दूर भर खाते। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे बड़े बिहनील करो प्रणाम, हो जाही सब पूरन काम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माता पिता के सेवा करो, आनंदमय
माता पिता की जय। प्रेम से बोलिए गुरु गोविंद भगवान की जय। जीवन भर हम दूसरों को मनाते रहे, दूसरों को रिझाते रहे, बाहर में तो जाके सबको प्रसन्नता प्रदान किए, सबको आनंद दिए, खुशियां मनाए, लेकिन यदि घर में भूखा माँ बाप है, घर में माँ बाप दुखी है, तो तुम्हारे करोड़ों तीर्थों को करने से, करोड़ों पूजों को करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि सच्चा सेवा, सच्ची प्रार्थना करना है तो माँ बाप से करो, क्योंकि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, वहीं पर माँ बाप की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। जिन 4-5 बच्चों को माँ बाप ने जीवन भर पाला, उन 4-5 बच्चों के द्वारा एक माँ बाप पाली नहीं जाती। ऐसा कलयुग आ गया है और यह हमारे भारतीय संस्कृति के लिए एक शर्म का विषय है, क्योंकि भारत देश को सबसे महान कहा गया है और आज भारत देश में ही कितने वृद्धाश्रम खुले हैं। जब माँ बाप जीवन भर हम सबकी सेवा कर सकता है, तो जब बुढ़ापा उनका आ गया तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि उस बुढ़ापे पर उसका डंडा सहारा बन करके उसकी सेवा हम करें। यह हमारा कर्तव्य है। कहने का अर्थ है कि हमें बाहर भटकने से कोई लाभ नहीं, तीर्थों में घूमने से कोई लाभ नहीं। सच्चा तीर्थ, सच्चा पावन स्थान तो हमारे घर में विराजमान है। उनके चरणों में मस्तक झुकाओ, उन्हें प्रणाम करो, उनके आशीर्वाद ग्रहण करो, क्योंकि अभी जो भजन गाया गया जीवन की सच्चाई है, जीवन की सच्चाई को बताया गया। हालांकि भजन छत्तीसगढ़ी में है, लेकिन हम सभी तो छत्तीसगढ़ वासी ही हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि सबको भूले, लेकिन माँ बाप को कभी ना भूले। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि माता सुनीता बड़ी दुखी हुई और अपने पुत्र के पास बैठ करके रो रही है। उसके पास विद्या है और उस विद्या के उपयोग करके उसने अपने पुत्र को एक तेल में रखा हुआ है, तेल में डुबा करके रखा है, और जैसे ही उसके जंघा को मथा गया, उसके जंघा का मंथन किया गया, तो उसमें से एक अद्भुत रूप वाला एक निषाद निकला और उस निषाद से जो वेन के अंदर जितने भी पाप थे उस निषाद के रूप में निकल गए। और आज भी वही निषाद जाति जंगलों में हम सबको दिखाई देती है। यह उसी वेन के कारण हुआ है। आगे अब ऋषियों ने विचार किया कि वेन की तो मृत्यु हो गई है, अब यह राज्य फिर अधूरा हो गया, कोई राजा नहीं है। फिर डर वही बना है कि कोई राजा आकर के आक्रमण ना करे। पुनः विचार किया और जब सब ऋषि मिलकर के वेन के पास गए और वेन के भुजा को मथा गया, उसके भुजा का मंथन किया गया, तो उसके भुजा से एक अद्भुत रूप वाला, एक सुंदर स्वरूप वाला, एक अद्भुत नाम वाला स्वयं साक्षात पृथु जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए पृथु महाराज की जय। क्योंकि भगवान को भी सोचना पड़ा कि अब क्या किया जाए, तो आज
इस राज सिंहासन की रक्षा करने के लिए, इस राज्य की उन्नति करने के लिए आज पृथु जी महाराज ने स्वयं आकर के वेन के भुजा से प्रकट हो गए। अब पृथु जी बड़े आनंद से, प्रसन्नता के साथ पूरा राज्य का रेख देख करने लगे, पूरे अपने राज्य को संभाल कर रखे। सभी प्रजावासी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जहां साक्षात श्री भगवान आकर के राज सिंहासन कर रहा हो, वहां का प्रजा भला कैसे दुखी रह सकता है। सभी आनंद से जीवन जीने लगे। उसी समय जब पृथु का राज सिंहासन हुआ है, सभी प्रजावासी बड़े आनंद मस्त हैं, लेकिन पृथ्वी है, वह पृथ्वी सारी औषधियों को निगल कर बैठ गई, सारी औषधियों को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया। अब कोई भी फसल उगाए उगता ही नहीं, क्योंकि भूमि बंजर हो गई है। सब राजा के जो प्रजावासी हैं, सब भूख के कारण व्याकुल हो गए। अन्न मिलता नहीं, जल नहीं मिलता। अब सारे प्रजावासी भूख और प्यास से मरने लगे। अब राजा का यह कर्तव्य बनता है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। राजा ने जाना कि पृथ्वी सारी औषधियों को निगल गई है। हाथ में खड्ग ले लिया, घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ा है पृथु जी महाराज। और जैसे ही मारना चाहा, पृथ्वी तुरंत वहीं से प्रकट हो गई, कहने लगी, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, क्योंकि यह मेरा अपराध नहीं है। पृथु जी महाराज पहुंच गए हैं। पृथ्वी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज क्षमा करना, क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जितनी औषधियां हैं वह मेरे अंदर जाकर समा गई, इसमें मेरा क्या दोष है। और जैसे परीक्षित महाराज के सामने कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और राजा ने उसे क्षमा किया, ठीक उसी प्रकार पृथु जी महाराज भी पृथ्वी को क्षमा किए। कहा कि इसके लिए हमें बछड़े की आवश्यकता है, क्योंकि अब पृथ्वी का